हेलो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड खास इसके लिए है क्योंकि आज हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं कर्नल आनंद, जिनकी डिसिप्लिन की वजह से डिफेंस में तो उन्होंने अपना नाम कमाया ही था, अभी फाइनेंस में भी वो सक्सेसफुल उभर के आ रहे हैं। सिर्फ 2 महीने पहले उन्होंने एसआईएफ की डिस्ट्रीब्यूशनशिप शुरू की थी और आज ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्लाइंट का रिस्पॉन्स उन्हें कैसा मिला, इनकम पोटेंशियल यहाँ पे कैसे दिख रहे हैं, और जो एमएफडी एनएसएम एग्जाम दैट इज एनएसएम 13 एग्जाम देने से जो डर रहे हैं, उनका डर क्या सही है। आज हम बात करेंगे रियल एक्सपीरियंस, रियल चैलेंजेस एंड रियल अपॉर्चुनिटीज के बारे में विद कर्नल आनंद। मार्केट में वही ग्रो करता है जो डर के आगे सर्टिफिकेशंस लेता है। सो लेट्स वेलकम वंस अगेन कर्नल आनंद। सो Yes, ma'am. वेलकम कर्नल आनंद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। कर्नल आनंद, हमें कुछ आपसे Yes, थोड़े ma'am. से सवाल पूछने हैं क्योंकि आप पहले भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आए थे और उस वक्त भी बहुत लोगों ने ये मतलब उन्हें बहुत अच्छा लगा था कि एक आर्मी बैकग्राउंड से जो है कोई अभी ऐसे एक फाइनेंस और फाइनेंस का इंक्लूजन कर रहे हैं। सो एवरीवन दे अप्रिशिएटेड अ लॉट। सो दैट्स व्हाई Thank नाउ you. वी जस्ट वांट टू सी 2 मंथ्स डाउन द लाइन एग्जैक्टली आपका अभी ये सारा जर्नी जो है वो कैसे चल रहा है। सो कर्नल आनंद, Okay, हमें ma'am. ये बताइए कि रिटायरमेंट के बाद आपने जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन या जो एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूशन जो शुरुआत की है, पोस्ट रजिस्ट्रेशन जो है आपका, उसके बाद का एक्सपीरियंस कैसा रहा क्लाइंट के साथ, ऑनबोर्डिंग ऑफ द क्लाइंट या उनका इनिशियल जो ट्रैक्शन है, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं हमें। Yes, ma'am. Surely. Uh, Transition from army to financial services actually felt slight natural because defense forces में आपको पता है कि we operate on a system of trust, discipline and a very long term approach in order to do anything. And मैं यही principles को अपने investing journey में भी लेके आता हूँ. So हम्म। when I started Dhatri FinServ, many हम्म। from my defense fraternity came forward, valuing a structured and a transparent approach. नहीं, मेरा हम्म। मैसेज तो बहुत क्लियर है डे वन से टू एनी ऑफ माय क्लाइंट्स कि म्यूचुअल फंड है और मैजिक फंड नहीं है. देर आर नो गारंटीड रिटर्न्स. करेक्ट। वेल्थ विल बी बिल्ट थ्रू अ डिसिप्लिन, पेशेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर. जैसे हम एक लड़ाई के दौरान भी हम एक डिसिप्लिन और पेशेंस रख के हम एक लड़ाई लड़ी जाती है और जीती जाती है, विच आर एग्जाम्पल इज देयर इन मिलिट्री हिस्ट्री टाइम एंड अगेन. The same principles I also get into it, and investor behavior is very important, especially during bad market cycles. Today, if you tell me, I started in mid October 2024. Today ओके। my AUM is close to around 16 to 17 crore approximately, अमेजिंग। and my SIP book is about 40 lakhs per month approximately. ग्रेट। And I would also like to add that exam जो SIF exam clear करने के बाद, in the overall AUM today of 16 17 crores, 50 lakhs are there in SIF. That means in the month of March, 50 lakhs have been added to SIF because I cleared the exam in January only. And focus is very clear, मैम. हमेशा जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरा काम है रिस्क और बिहेवियर को मैनेज करना, रिटर्न्स तो एक बाई प्रोडक्ट होगा. And I would like to place on record, I am very grateful to my defense fraternity, the trust placed by my brothers and sisters in arms and the men from the armed forces, who and also some of my close friends and relatives who have helped me to build this steady growing practice. I am definitely grateful to all of them, without which I cannot have achieved this AUM in such a short span of time. यस यस, मतलब ये समथिंग इट्स मतलब इमेजिनेशन के आगे है ये, क्योंकि इतना फास्ट ग्रोथ तो डेफिनेटली बहुत कम लोगों को मिलता है, मेरा टचवुड। और Yes, ma'am. ये बिकॉज ऑफ मतलब आपका यही है कि ये बैकग्राउंड इतना ट्रस्ट का है, आप कंट्री की तरफ इतना ज्यादा डेडिकेटेड है, उतने ही ज्यादा डेडिकेटेड जो है वो Yes, आप ma'am. कंट्री मैन जो है, Yes. मतलब जो वहाँ पे सरहद पे और अपने लेवल पे जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी उतने ही डेडिकेटेड रहेंगे, और लोगों का एक विश्वास इसके लिए बहुत जल्दी बन जाता है। तो प्री Yes, ma'am. रिटायरमेंट जब भी आप काम कर रहे थे वो तो था ही एक टाइप की देशभक्ति, ये भी एक टाइप की देशभक्ति वो ही तो है। क्योंकि इकोनॉमी में ठीक है आप मैम. एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। Yes, ma'am. We have to contribute to nation building in some way or the other. So यस। I have chosen this path, and let's see by God's grace how we go ahead, ma'am. यस। तो एसआईएफ Correct. डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेने के बाद आपको क्या लगता है, आपका जो मतलब आपका जो रिस्पॉन्स जो मिल रहा है आपको क्लाइंट से, वो आपके एक्सपेक्टेशंस पे कितना खरा उतरा है। मैं तो ये बोलूंगा कि SIF का एग्जाम मैंने बताया था जनवरी 2026 में क्लियर किया हूँ, एंड आई जस्ट मेड अ मेंशन दैट
I've हम्म gradually built the SIF segment to around 50 lakhs in a year. हम्म But हम्म हम्म my approach has been very cautious. हम्म फॉर हम्म एग्जाम्पल मैं SIF उन्हीं को रिकमेंड कर रहा हूं जिनके हम्म पास रिस्क टॉलरेंस और पेशेंस है, मतलब जिनका मैं हम्म पोर्टफोलियो एग्जिस्टिंग स्टडी किया हूं और हम्म मैं उनको आई हैव सीन दैट दे हैव दैट रिस्क टॉलरेंस, दैट दे विल हम्म नॉट गेट अफ्रेड इन द डाउन मार्केट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट बिकॉज एक नया प्रोडक्ट है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, एंड राइट also that because it uses derivatives etc, the हम्म product is likely to be more volatile, is likely to करेक्ट be more volatile. This is what I mean, whenever the fund houses have given presentation they have conveyed, it is not don't look at it as a term of ki ek wealth protection wala hai. It's no way a wealth protection, so that I make it very clear and I explain it to the investors ki ye cautious और ये approach है and this is product, so but लेकिन मैंने खुद इन्वेस्टमेंट किया है, हाँ मतलब I आपने have बोला था invested यस about, yeah, about no, it's not a recommendation, but about close हम्म to 10, about 11, 12 lakhs today in the ओ ICICI X100 long short fund. So I am ओके leading it by an example because if I हाँ don't put my money and I don't understand, I have no right to say something, हम्म especially being a new product in India हम्म itself. तो Yes, मतलब एमएफडीज के लिए मतलब आपको क्या लगता है कि इज yes. इट गोइंग टू बी अ नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी एज एसआईएफ प्रोडक्ट लाइक उन्होंने करना चाहिए एनएसएम 13, क्योंकि आपको पता ही है कि एनएसएम 13 एग्जाम ये क्लियर किए बगैर जो है वो एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकते हैं। और आज की डेट में क्यों हम आपको वापस आज प्लेटफॉर्म पे बुलाए, बिकॉज वो एक डर बोलो या तो एक जो एप्रीहेंसिवनेस है इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेके वो अभी भी है। तो जब भी आपके जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो अभी एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं, तो उनको क्या लगता है कि ये एक नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी है एमएफडीज के लिए, शुड दे गो फॉर दिस एनएसएम एग्जाम एनएसएम 13? मेरे डिफेंस फ्रेटर्निटी में एक चीज देखा है कि 2020 के बाद बहुत सारे ऑफिसर्स और मैन ने वो क्विक मनी बनाने के चक्कर में फ्यूचर ऑप्शंस एक्सप्लोर करके डायरेक्ट इक्विटी एक्सप्लोर किया है। मेरा वो है कि एंड यू नो हाउ इट हैज बीन, जब मार्केट रिवर्स होता है पिछले हम्म 3 महीने ही देख लीजिए, रोज लोग ट्रम्प का चर्चा कर रहे हैं। दे आर नॉट, सी ट्रम्प विल डू व्हाट ही वांट्स टू डू, बट इन्वेस्टर हम्म बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। So now हम्म when you don't have the right asset allocation, you don't have the risks of sizing, you don't have the risk tolerance, in down हम्म markets, then obviously people will tend to get afraid because पैसा हम्म कोई कम होते हुए देखना नहीं चाहता है। जब 1 लाख का 50,000 होता है, it doesn't make a difference, but if 20 lakhs become 10 lakhs, it makes a lot of difference. It's human behavior. So my point is that instead of taking something where the outcomes are inconsistent, with the right expertise putting into an SIF, it is basically a more structured role. And दूसरा, हम्म आपको ऐसे strategies का exposure मिल रहा है within defined risk frameworks, that is very important. Professional management and defined risk frameworks, ये दोनों के अंदर आपको एक ऐसे strategy मिल रहा है, so why not do it? And every strategy may not, investors who understand higher risk have हम्म the right financial profile. So at least at Tatri Finserv, my aim is very clear, ma'am. हम्म मेरा काम है guiding investors with discipline, suitability and right expectation, और ट्रेंड को चेस नहीं करना। दूसरा चीज, हम्म इन्वेस्टिंग और लड़ाई में प्रोसेस एंड डिसिप्लिन विल outweigh shortcuts and will give you long term results. This is a fact. This has been proved now. I mean, somebody who started with a 500 SIP over last 20 years, you have seen how some of the older funds like, I mean, not a recommendation, but HDFC, FlexiCap, etc. have done. So हम्म today it's an opportunity. People must explore this opportunity. So this is what I would say about SIF. And हम्म especially if somebody has more money, they don't have time, they're not studying हम्म direct equity. So why not? It's definitely a better हम्म product. So तो that is the म्यूचुअल thing. फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ने आपके हिसाब से इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि Yes, yes. हमें तो मतलब वही एमएफडीज ही अभी कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमें एग्जाम देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। पर्सनली हमें कोई लोग पूछते हैं, तो क्योंकि हम Okay. खुद एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर या एनआईएसएम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, हम उनको Yes, इतना ma'am. ग्राउंड लेवल पे आके चीजें नहीं बता सकते। हम सिर्फ हमारी एग्जाम जो है एनआईएसएम Okay. 13 की Hmm. उसके बारे में बता सकते Yes. हैं कि उसका उसको कितना सीरियसली लेना चाहिए। तो Yes. आप Yes. मतलब आप खुद ही डिसिप्लिन बैकग्राउंड से आते हैं, आपको क्या Yes, लगता ma'am. है कि जो एएमसीज होते हैं वो जो Yes, ट्रेनिंग ma'am. मतलब आपको प्रोवाइड की, क्योंकि आपने एग्जाम क्लियर किया और आपने बहुत अच्छे Yes. नंबर से Yes. Yes. क्लियर किया, मतलब यू क्लियर्ड विथ Yes, मोर ma'am. देन 80%, 83% आई बिलीव, राइट?
तो जब भी आपने तो यहाँ यस पे मैम, एएमसीज का करेक्ट। रोल जो है ट्रेनिंग को लेके वो कितना प्रोमिनेंट है? डू यू थिंक कि एक इकोसिस्टम बिल्डअप करने के लिए एएमसीज भी उतना ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ट्रेनिंग के पीछे? Ma'am, I cannot tell about all AMCs in particular. No, I हम्म did attend one or two training, हम्म but no negative comments. But I don't ऑफ कोर्स। want to tell. But yeah, but the point is, wealth company ने आपके द्वारा जो ट्रेनिंग दिया था, that has been very. और देखिए, आपके ट्रेनिंग अटेंड करने के अलावा मैंने एक आध किसी के ट्रेनिंग अटेंड किए, but I didn't probably get clarity of thought from that. But when I attended your training that was given by you and your academy, the concepts became very clear. I was able to attempt the exam and results you're already aware, which you have spoken about. So for me, I felt that whatever wealth company had given to us was a very beneficial thing. So I would also say that why, when I am giving this explanation and not as a recommendation, but when you have explained with so much clarity, other AMCs can also approach your academy, and that money that they use for हाँ, ट्रेनिंग एक्सेट्रा, जो हमारे कमीशन से जो ट्रेनिंग अस इन्वेस्टर्स, आई मीन जो ट्रेनिंग अस एमएफडीज, सो इट विल बी अ बिग हेल्पफुल थिंग। एंड नॉट ओनली एमएफडीज, आरआईएस भी हैं, तो जो भी है, सो yes, जस्ट दैट ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेंट। important, एंड ऑल्सो क्वालिटी inevitable. ऑफ ट्रेनिंग, व्हाट, या मुझे जो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग आपके एकेडमी से मिला वो बहुत ही अच्छा था। तो इसीलिए आई हैव ऑलवेज बीन, I own gratitude to that always. यस यस, I'll be very थैंक यू सो honest on मच। that. थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, क्योंकि Yeah, हम हमारा वो काम जो है वो जेन्युइनली करते हैं, लेकिन हम वही देखना चाहते हैं क्योंकि एमएफडीज क्यों इतना ज्यादा पीछे है अपनी एग्जाम देने से। बहुत सारे एमएफडीज एग्जाम दे रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, हाँ हाँ लेकिन हाँ, जो क्वेश्चंस हमें आते हैं वही हम आपके तरफ रख रहे हैं, क्योंकि आप जैसे मैंने कहा yes, कि आप ग्राउंड लेवल पे आके काम कर रहे हैं। इससे ये सिर्फ एक कंप्लायंस के हिसाब से देखनी चाहिए एग्जाम को, या ये okay. एग्जाम जो है दैट इज हाँ, NFM 13 एक नॉलेज एनहांसर भी है? yes, okay, I'll be very honest about it. मैं तो सोचता हूँ कि अगर आप कोई भी एग्जाम अप्रोच कर रहे हैं तो सीरियसली लेना चाहिए, इफ इट इज योर कोर प्रोफेशन। दैट इज हम्म फर्स्ट थिंग कि अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका एक मिसकम्युनिकेट इट रिस्क मिसकम्युनिकेशन और इनअप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन। व्हाट आई मीन टू से इज, जब आप इसको एग्जाम को करते हैं और आप अंडरस्टैंड करके करते हैं, एक तो हम्म आप पास भी होते हैं, उसके अलावा आप क्लाइंट को झूठी दिलासा नहीं दिलाएंगे कि नहीं नहीं इसमें क्या है, ये ना कैपिटल प्रोटेक्ट करता है, डेरिवेटिव यूज करते हैं तो शॉर्ट कर देंगे, तो आपका जो जितना आपने 10 लाख आया है उससे नीचे नहीं आएगा, ऐसा चीज आप नहीं बताएंगे पहले तो। करेक्ट दूसरा, करेक्ट। exam is rightly challenging because most of the MFDs do not have exposure to derivatives. Because हम्म हमारा काम ही है बताना कि आप ट्रेडिंग मत करो। नाउ दैट्स हम्म एग्जैक्टली द वैल्यू की एक फाउंडेशन इन डेरिवेटिव्स, रिस्क मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टर सुटेबिलिटी, ये तीनों को ये एग्जाम कंबाइन करता है। अगर एज एन हम्म एमएफडी टुडे व्हेन आई अंडरस्टैंड द हम्म पोर्टफोलियो एंड हम्म आई एम एबल टू कम्युनिकेट बेटर टू हम्म द क्लाइंट्स, इट इज गोइंग टू हम्म, हेल्प मी, बिकॉज मैं उन्हीं क्लाइंट्स को कम्युनिकेट कर रहा हूँ जो ले सकते हैं। एंड सही। if I communicate to some chota client, let's say somebody has come and he is just having a corpus of only 10 lakhs, and मैंने हम्म, उसको ये दे दिया, वो पहले बार इन्वेस्ट कर रहा है, वो तो जिस तरह से वॉलेटिलिटी है पूरा घबरा जाएगा। So that is not यस। for them. So understanding is very important, and understanding is possible only one if he has paid attention to what is हम्म, taught, understood the concept. If those two are clear, not only writing exam, communicating to the client also one can do with a lot of confidence and clarity. तो बहुत सारे लोग को लगता है कि एग्जाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो आपको One क्या can do with लगता a lot है of confidence and कि clarity. डिफिकल्ट है करके इसको नहीं करना चाहिए, कि एज अ चैलेंज इसे नहीं लेना चाहिए? मैम, एक तो चीज है, मैं तो ये बोलता हूँ कि देखिए, सबसे पहले जो अगर म्यूचुअल फंड या एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, फर्स्टली एक तो इसको प्रोफेशन करके ट्रीट करना है, नॉट एज अ साइड एक्टिविटी। यस। बिकॉज आपको पूरा तरह से इन्वॉल्व होना पड़ेगा, कोई भी चीज हम्म आप करते हो, योर हम्म डेडिकेशन हैज टू बी देयर, दैट इज वन। दूसरा हम्म चीज, मैं ये समझता हूँ कि जैसे हम फौज में थे, तो देर इज अ हम्म डिसिप्लिन और प्रोसेस है, देयर इज ऑलवेज कंटिन्यूअस लर्निंग। हम नेशनल हम्म डिफेंस एकेडमी में गए, बेसिक ट्रेनिंग किया सभी में, तो वहां पे बिल्कुल वेपन ट्रेनिंग ये वो सब किया। फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आया, एडवांस टैक्टिक्स सीखा। फिर यंग ऑफिसर्स हम्म कोर्स के लिए गए, वहां कुछ और सीखा। डिग्री इंजीनियरिंग हम्म कोर्स फौज में किया। फिर एविएशन में आए तो एविएशन एयरक्राफ्ट के बारे में सीखा। बीच में हम हमारा कुछ इन बिटवीन कुछ दूसरा कोर्सेज होता है जहाँ पे हम कंपनी कमांडर, मिलिट्री लॉ वगैरह सीखते हैं। सो इट्स अ कंटिन्यूअस लर्निंग। अगर आप सीखेंगे तभी आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहेगा लोगों के पास कम्युनिकेट करने के लिए।
सो हम्म। सिमिलरली जो भी ये एसआईएफ या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो कर रहा है, मैं तो बोलता हूँ पढ़ाई तो आपको करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा छोटा से शुरू करो, धीरे से हम्म। आपका रिस्क असेट एलोकेशन ये समझो, एंड इन्वेस्टर बिहेवियर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआईएफ मूव करने के, एसआईएफ को एग्जाम की तरह मत देखिए, उसको क्लियर करने के पहले आप ये देखिए क्या आपका म्यूचुअल फंड्स में नॉलेज तगड़ा है कि नहीं। अच्छा है। तो यस। हाँ, तो वो जरूरी है, बिकॉज आपका उसके बेसिस में ही आपका नॉलेज नहीं है। सी नॉलेज इज नथिंग टू डू विद मार्क्स। इफ यू हैव हम्म। नॉलेज, मार्क्स विल कम ऑटोमेटिकली, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, फॉलोइंग द बेसिक्स, अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, रिस्क अलोकेशन, अलाइनिंग इन्वेस्टमेंट इन गोल्स, ये बहुत जरूरी है। और ये अगर करना पड़ेगा, आपको म्यूचुअल फंड का बेसिक जानना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना फाउंडेशन बिल्ड कीजिए, उसके बाद एसआईएफ के लिए पढ़ाई कीजिए और फिर क्लियर कीजिए। ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस को अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे तो इट इट विल ऑलवेज हेल्प। दिस इज माय व्यू ऑफ द सेम। तो वही है कि एग्जाम तो क्लियर करनी है सभी को। और सभी के लिए आपके जैसे जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने पहली एग्जाम क्लियर की है, वो एज अ एक गाइडिंग फोर्स है। तो ओके इसलिए मैम, इसलिए थैंक यू। हमें आपको वापस वापस बुलाना पड़ रहा है, ताकि जो नहीं करना चाह रहे हैं या जो करने से बच रहे हैं उनको बताया जाए कि यस, देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड यू हैव ऑलरेडी बिल्ड अ गुड बिजनेस। मतलब 1 डेढ़ महीने में अगर आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है एसआईएफ के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए, तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला ही है। और वही आपने सिर्फ उठा के दिया नहीं कि एसआईएफ अच्छा मैम, कमीशन देगा या या, इससे ज्यादा कमिशन एयूएम बढ़ेगा यस, करके आप नहीं दे रहे, रिस्क प्रोफाइलिंग करके यस, और क्लाइंट के गोल ध्यान में रखते हुए, वो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ही आप दे रहे हैं। तो इट इज रियली यस मैम, कमेंडेबल जॉब। बस वही थैंक यू है मैम। कि सभी के लिए हम यही रेकमेंड करेंगे कि अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है और देख रहे हैं कि हमें एनआईएसएम 13 एग्जाम देके अगर एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं, तो देर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी विच इज कमिंग अप, बट दिस प्रोडक्ट इज नॉट फॉर यस, एवरीवन। ये हमें करेक्ट। समझना है। मैं ये फिर से दोहराना चाहूंगा कि ऑफ कोर्स योर क्लासेस हैव हेल्प मी अ लॉट, बट अपार्ट फ्रॉम क्लासेस, जो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया, हर एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को थोड़ा अपना मेहनत लगाना पड़ेगा। बिकॉज हम्म। वो, एंड नॉट ओनली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स मैम, जो रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं, जो यस। सेल साइड पे हैं, उनको भी तो यस। एग्जाम क्लियर करना पड़ रहा है। दे ऑल्सो हैव करेक्ट। टू क्लियर, बिकॉज फॉर देम इट इज इनएविटेबल। नहीं तो हम्म। वो क्या बताएंगे, मतलब वो आरएम अगर मेरे हम्म। पास आ रहा है, मैं उसको ज्यादा बताता हूँ, सो देन दे हैव टू क्लियर। So, no, it happens in many cases, but yeah. Tell them and I explain to them. Many of them are young boys, so it's okay. So I treat them like young people only. So I explain to them with the knowledge I have. But point ये है कि मेहनत तो मैम लगेगा, तो आप 1 महीना के बदले 2 महीना लो। आप एक टाइम लो कि मैं 2 महीने 3 महीने में टारगेट रखो, एंड रोज वो 2 घंटा थोड़ा करना पड़ेगा। देखिए आर्मी में भी जब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे स्टाफ कॉलेज है, यस। या हमारा हाँ। प्रमोशन एग्जाम्स होता है, एक पार्ट बी होता है, करेक्ट। पार्ट डी होता है। हम्म। आप पार्ट डी के हम्म। बिना आप लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं बन सकते, पे ग्रेड, पे बैंड 4 में नहीं जा सकते हैं, सो देर आर थिंग्स। तो उसके लिए ऑल्सो वी फॉलो अ प्रोसेस। तो अगर यस। प्रोसेस फॉलो करके थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा मैम, वो तो चॉइस नहीं है ना, वो तो यस। बेसिक एक आपका रोजी रोटी है। तो जो यस। इस प्रोफेशन में आए हैं, चाहे रिलेशनशिप मैनेजर हो, सेल्स हेड हो, या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो, जरूरी है। बिकॉज कल को कोई क्लाइंट आके पूछेगा कि मैं 10 लाख इसमें डालना चाहता हूँ, आप बोलेंगे मेरे पास लाइसेंस नहीं है, so then it's a, yeah, so that's why that सही है। effort is required. Yes ma'am, नहीं, नॉलेज इज we वेरी can go मच for the rapid इम्पोर्टेंट fire. और वो आपको एक अलग लेवल Yes, का कॉन्फिडेंस देता है। और yes, मतलब एनएसएम 13 एग्जाम वो गारंटी नहीं देता है कि आप जो कर yes, रहे हैं, मतलब दैट इज अगेन अ टेक्निकल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। लेकिन यस, टेक्निकली hello, अगर आप बहुत सारा स्ट्रांग होंगे yes, तो ओवरऑल कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो कंपनी आपको एक्सप्लेन कर ही रही है कि उसके फीचर्स क्या yes, है। yes, yes, लेकिन उसकी जो yes, टेक्निकलिटी है वो जो है आप एग्जाम के थ्रू क्लियर कर रहे हैं, दैट इज फॉर श्योर। yes, मतलब इतना तो yes हमें ma'am, एज अ ट्रेनर भी समझ में आता है कि एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो ये एग्जाम जो दिया हुआ है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नॉलेज नहीं दे रहा है जैसे एनएसएम yes, 13 जो है, लेकिन टेक्निकल टेक्निकल नॉलेज जो है आपको पूरी तरह से दे रहा है। कुछ सवाल हम आपको पूछेंगे, एक वर्ड में आप जवाब yes दे ma'am, सके तो बहुत Suvir, अच्छा है। yes, रिटायरमेंट के बाद न्यू जी, करियर आपके okay लिए ma'am, चैलेंजिंग है या एक्साइटिंग? I would say both. म्यूचुअल फंड या एसआईएफ, ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल आपको कहाँ दिखता है? As of date in mutual funds, because penetration उसका फिलहाल कम है कंट्री में। SIF, हम्म। I think I may see more penetrations in the slightly people who are earning more, say HNI, or people who हम्म। are earning in the bracket of more than about 25 lakhs per annum, etc. So this is the way I look at it.
क्योंकि म्यूचुअल फंड तो सभी के लिए है, लेकिन एसआईएफ इज नॉट अ कॉमन प्रोडक्ट, राइट? ये सभी के इट लिए इज बना नॉट अ हुआ है। कॉमन प्रोडक्ट. यस। यस यस, इट्स नॉट अ कॉमन प्रोडक्ट. सो ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल तो एमएफ में ही देखता हूँ आज एमएफ के में डेट ही में. है। यस, फॉर श्योर। फर्स्ट क्लाइंट या फर्स्ट कमीशन ज्यादा यस. मेमोरेबल क्या था आपके लिए? फर्स्ट क्लाइंट माय ओन फादर इन लॉ. क्लाइंट ट्रस्ट बनाना I इजी mean, है या not for that, डिफिकल्ट? but he said, अच्छा। okay, क्लाइंट का ट्रस्ट बनाना मैम थोड़ा डिफिकल्ट है. Yes, I ओके। agree to it. I agree to it. And आज I के am जमाने talking में, it from a very हाँ, normal perspective. आज के जमाने में जहाँ बहुत ज्यादा जो है वो ये फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, Yes, ma'am. वो टाइम पे थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन आप जो बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो हिसाब से देखा जाए तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। डिसिप्लिन या सेलिंग Yes, ma'am. स्किल सक्सेस के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? Discipline with ethical selling is very important. एसआईपी एक्सप्लेन करना इजी है या एसआईएफ स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करना? व्हाट डू यू थिंक? Ma'am, SIP explain करना definitely easy है because past data is available to show. दैट्स परफेक्ट आंसर। Yeah. क्लाइंट को रिस्क समझाना टफ लगता Yes. है या रिटर्न्स? Ma'am, risk samjhana is more tough because returns are visible. Risk is not visible. It becomes visible when there is high uncertainty like now in the markets. So it करेक्ट। occurs at times people don't understand. We do take examples of NAVs over ages and say this is how it has fallen. And if you keep doing SIP, this is how much extra units you would have accumulated. So that way, but करेक्ट। definitely risk explanation is difficult. Yes. Yes. रेफरेंस से क्लाइंट ज्यादा आते हैं या Okay. एक्टिव आउटरीच से ज्यादा आते हैं? आपको क्या लगता है? मेरे मतलब केस में मैम रेफरेंस. आई टोल्ड यू लॉट ऑफ माय फौजी फ्रेटर्निटी. यस मैम. मार्केट डाउन हो तो क्लाइंट को हैंडल करना इजी लगता है या स्ट्रेसफुल? मैम मेरे लिए इजी है बिकॉज आई हैव प्रोसेस ऑफ communicating to my clients regularly. I have a broadcast. I keep telling them where I keep. I'll share you few slides that I keep making. The ओके। volatility is temporary, compounding is permanent. IP always. ग्रेट। एएमसी ट्रेनिंग गेम चेंजर है या बेसिक सपोर्ट? मैम बेसिक सपोर्ट मैम. ओके। एनआईएसएम एग्जाम यस मैम. फॉर्मेलिटी या सीरियस लर्निंग टूल? SIF एग्जाम इज अ वेरी सीरियस लर्निंग टूल. एंड मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आई फील MFD का एग्जाम थोड़ा फॉर्मेलिटी टाइप है. एसआईएफ सेल करते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अवेयरनेस या ट्रस्ट? I would say you have to make the clients aware so that the trust is built. So that is how I would like to place my answer. Making clients अगर aware, building trust. अगर एक Yes, ma'am. स्किल चूज करनी हो, कम्युनिकेशन या प्रोडक्ट नॉलेज? तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं विथ क्लैरिटी. बिना नॉलेज के कोई भी चीज कम्युनिकेट करना, यू नो द आंसर. वो So कॉन्फिडेंस ही yes, नहीं आएगा, ऑफ कोर्स। yes, पार्ट टाइम exactly. एमएफडी Yes, या ma'am. फुल टाइम एमएफडी, क्या ज्यादा इफेक्टिव लगता है आपको? फुल टाइम डेडिकेशन जरूरी है. ओके। आपको लगता है कि फुल टाइम होगा तो ज्यादा आप अच्छे से इस सब चीज को समझ सकते हैं? यस. यस मैम. यस मैम. वॉट एवर यू टेक, आपको उसके ऊपर फुल डेडिकेशन इज फोकस करना रिक्वायर्ड। पड़े. जैसे गीता में भी कहा जाता है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. सो फोकस. अर्जुन was able to focus, so he was able to win the war. गुड। Yes, ma'am. वेरी नाइस। आपके हिसाब से Right. नेक्स्ट 5 इयर्स में एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूशन बूम करेगा? व्हाट डू यू थिंक, यस और नो? Yes, definitely yes, ma'am. Definitely yes, because it is bridging gap between a PMS and a mutual fund. So definitely I feel yes, it will boom. It will boom. Yes. एक लाइन में अगर आप जवाब दो, व्हाई शुड समवन सीरियसली कंसिडर Yes, एसआईएफ ma'am. डिस्ट्रीब्यूशन एज अ करियर टुडे? Helps you to help people invest money where not too much like a PMS, better taxation like a mutual fund, bridging the gap between the two. So one should take it up. But one should first become an MFD and then obviously SIF as per the SEBI norms as what it is laid out. So अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना that's है कि my way of. अगर कोई म्यूचुअल फंड Yeah, ma'am. डिस्ट्रीब्यूटर अभी अभी बना है तो Yes, आप ma'am. ऑनेस्टली बताइए, क्या उससे तुरंत ही एसआईएफ Yes, ma'am. डिस्ट्रीब्यूशन भी लेना चाहिए? मैम अगर वो समझता है, जैसे मान लीजिए कि don't, I am not taking me as an example. Let's say somebody was worked in a bank
हम्म बैंक में वेल्थ मैनेजमेंट या कहीं और वर्क किया है, बेसिक बैंकिंग में काम किया, अब हम्म इतना साल से उसको नॉलेज है, तो उसको हम्म एमएफडी एग्जाम लिखने का तो फॉर्मेलिटी था, उसने लिख के पास कर दिया, कर लिया। सो देयर नथिंग हार्म। हम्म लेकिन जो एक यंगस्टर आ रहा है एमबीए के बाद और इस लाइन में जाना चाह रहा है, फर्स्टली उसको अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि इजी सक्सेसफुल फर्स्ट इज द एमएफडी, इज एबल टू एक्सप्लेन what the client wants. Does he हाँ understand what is there in the product leaflet? Does he हम्म understand what is there in the SID, KIM, and SAI? Does he हम्म understand every month statutory disclosures that are made? Does he हम्म understand how to choose a good fund or a bad fund? Not that सारे फ्लेक्सी कैप अच्छे हैं या सारे फंड मैनेजर का बिहेवियर कैसा है, ये सब अगर समझ में नहीं आया and you start selling, what will happen within a few months the client will find that you know there is very inconsistent, he is not able to explain. But when हम्म he builds up a knowledge and then he is able to explain, the client will stay on with him. हम्म So for category of those who are experienced, for them they हम्म can take up the SIF exam. But if you have started new, slow and steady will win the race, is यस my thing. या Experience first 2 3 years in just in MF, you हम्म write the SIF exam if you can. But हम्म वो टेंशन लेके कि एसएएफ एग्जाम लिखना है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, और सिर्फ वो नंबर आने के लिए आप कुछ 60 नंबर पास करके हो गए, तो फिर इट हैज इट्स ओन इश्यूज, दैट्स ऑल आई वुड से, नथिंग एल्स। थैंक यू सो मच कर्नल आनंद, आप वापस राइट हमारे मैम। शो में आके अभी ये जो म्यूचुअल फंड थैंक यू मैम। डिस्ट्रीब्यूटर के दिमाग में जो भी टेंशन है और जो भी क्लैरिटी यस मैम। चाहिए थी ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या चल रहा है वो बताने का काम आपने किया है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू वंडर फॉर द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, एंड आई विश योर एकेडमी grows in leaps and bounds. थैंक्स फॉर योर गुड Thank you विशेस, मैम। और हम थैंक आपके यू लिए मैम। भी विश करते हैं कि थैंक यू सो आपका मच ये मैम। बिजनेस जो है बहुत अच्छे गुड। से चले। जो ट्रस्ट आपने बिल्ड किया हुआ है यस वो मैम। ऐसे ही कायम रहे और मार्केट ऐसे ही आपको बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज देते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।